तो आज हम लोग ब्लेंडर के अंदर स्प्लिट मॉडिफायर के बारे में जानेंगे और वो भी डिटेल से। तो आप लोग को वीडियो में बने रहना है और वीडियो आप एक बार देख लेंगे, अगर आपको समझ में आ जाएंगे तो आपको बहुत सारे जगह में आपका फ़ायदा होंगे। अगर कोई क्वेश्चन होता है तो इस नंबर पे व्हाट्सएप है, आप चाहे तो बात भी कर सकते हैं। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि ब्लेंडर का जो डिफ़ॉल्ट मोड होता है उसमें क्यूब होता है। तो सबसे पहले आपको इसको अप्लाई करने के लिए ये जो आपको दिख रहा है मॉडिफायर वाले ऑप्शन, इसमें जैसे प्रेस करेंगे तो यहाँ आपको मिल जाएगा एज स्प्लिट मॉडिफायर। जैसे इसमें प्रेस करेंगे तो स्प्लिट मॉडिफायर में यहाँ आपको दो ऑप्शन नज़र आएंगे। सबसे पहले एज एंगल और दूसरा शार्प एजेस। तो देखिए यहाँ पर कितना डिग्री है, सबसे पहले ये समझिए। एज एंगल में देखेंगे तो यहाँ 30 डिग्री है। तो अगर आप इसमें 30 डिग्री अप्लाई करके रखे हैं और अगर क्यूब में अगर 90 डिग्री है तो देखना इसका क्या काम होता है। तो देखिए 30 डिग्री अगर सेलेक्ट करके रखेंगे और क्यूब में अगर 90 डिग्री है, यानी 30 डिग्री से ऊपर वाले जितने भी रहेंगे 30 डिग्री से ऊपर, तो सब के सब एज स्प्लिट हो जाएंगे। ठीक है, इस बात को आपको ध्यान रखना है। अगर 30 डिग्री से कम करेंगे तो अगर 20 डिग्री रखेंगे तो 20 डिग्री से प्लस जितना रहेंगे उसका डिग्री, वो सब के सब स्प्लिट हो जाएंगे। अगर इसको टैब दबा के एडिट मोड में जाएंगे, फेसेस को सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद जी प्रेस करके अगर इसको मूव भी करना चाहेंगे तो मूव नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि अभी अप्लाई करके नहीं रखे हैं ये मॉडिफायर। अब चलते हैं टैब दबा के फिर से ऑब्जेक्ट मोड में, उसके बाद ये वाला मॉडिफायर इसको अप्लाई कर लेते हैं एज एंगल। अप्लाई करने के बाद तो देखेंगे, अगर फिर से आपको अब इसको फेस को सेलेक्ट करके जी प्रेस करके इसको मूव करेंगे तो देखना ये स्प्लिट हो चुका है, यानी कि कट चुका है। डिलीट भी कर सकते हैं, मतलब तोड़ चुका है। ठीक है, तो स्प्लिट का मान ये होता है कटना। ठीक है, मतलब बीच से काट दिया तो सब के सब इसका जो फेस है सब अपने जोर छोड़ दिए हैं, यानी स्प्लिट हो चुके हैं। क्यों हुआ? क्योंकि 90 डिग्री है और हम लोग सेलेक्ट कितना करके रखें, 30 डिग्री, इसीलिए ये कट चुका है। अगर इसको 80 डिग्री रखेंगे तो 80 डिग्री से प्लस रहेंगे तभी कटेगा, उससे कम रहेगा तो नहीं कटेगा, स्प्लिट नहीं होगा। ठीक है, तो स्प्लिट का माने होता है कटना या काट देना। ये आपको अच्छी तरीके से समझ में आना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले इसको डिलीट कर देते हैं एक्सेस दबा के। उसके बाद क्या करेंगे, एक आपको सिलेंडर को ऐड करेंगे। ठीक है, तो सिलेंडर को ऐड करने के बाद अगर आप इसको देखेंगे, इसके बाद थोड़ा सा और इसको स्किल कर देंगे। ठीक है, स्किल कर देने के बाद आपको एडिट मोड में जाना है टैब प्रेस करके, उसके बाद ऊपर वाले फेस को उसको सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आई प्रेस करना है इंसर्ट करने के लिए। इंसर्ट हो जाने के बाद आपको फिर से ई प्रेस करना है। ई प्रेस करने के बाद एक्सट्रूड हो जाएगा। उसके बाद फिर से इसको ऊपर वाले फेस को आई प्रेस करना है, फिर से एक्सट्रूड कर देना है। ठीक है, और इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। इतना करने के बाद उसके बाद आपको टैब प्रेस करना है और आप एडिट मोड से ऑब्जेक्ट मोड में आ जाएंगे। उसके बाद आपको राइट दबा के शेड इसको स्मूथ कर देना है। शेड स्मूथ करने से आप देखेंगे आपको, यानी कि इसका जो शार्क है वो आपको नज़र नहीं आ रहे होंगे, केवल उधर का दिख रहे हैं। ठीक है, वो भी मतलब इसका आकार थोड़ा ख़राब हो चुका है। तो इसको देखिए ऐसे नॉर्मल तरीक़ा से करेंगे तो आपको यही होगा। अगर इसको मॉडिफायर से हम लोग इसको यूज़ करेंगे ना, तो देखना कुछ इसका फेसेस की जो संख्या है, एज देखना बिल्कुल शार्क हो जाएगा। अगर देखेंगे ये डाटा प्रॉपर्टी में, इसमें प्रेस करने से आपको यहाँ एक ऑप्शन मिलेगा नॉर्मल का। ठीक है, नॉर्मल ऑप्शन में यहाँ मिलेगा ऑटो स्मूथ, यानी कि आप ये ऑटोमेटिक स्मूथ करेगा। ठीक है, तो देखना ये अब थोड़ा बढ़िया लग रहा है देखने में, मैंने ऑटो स्मूथ किया है। और यही चीज़ आप मॉडिफायर से भी कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन इसमें एक शर्त है। देखिए दोनों काम तो एक ही जैसा हो रहा है, लेकिन दोनों में अंतर है। अगर अंतर नहीं रहते तो ये दोनों काम अलग अलग चीज़ें, मतलब अलग मॉडिफायर और अलग से सिस्टम इसका देते नहीं। तो दोनों में अंतर है। इसके लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, इसको ऑटो स्मूथ इसको ऑफ कर देते हैं। ऑटो स्मूथ ऑफ करने के बाद फिर से इसका शेप बिगड़ चुका है। उसके बाद जाना है मॉडिफायर में और उसके बाद एज स्प्लिट मॉडिफायर इसको अप्लाई करेंगे तो देखना इसका, तो इसके शेप फिर से ठीक हो चुके हैं मॉडिफायर लगाने से। अगर इसको देखेंगे मतलब दोनों में अब आपको अंतर बताएंगे कि दोनों में अंतर क्या होता है। तो उसके लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, आपको डुप्लीकेट इसको लेना पड़ेगा, तभी अलग अलग मॉडिफायर इसको अप्लाई करके जब देखेंगे तभी आपको पता चलेगा। तो चलिए सबसे पहले आपको शिफ्ट प्लस डी प्रेस करेंगे तो इसका आप डुप्लीकेट निकाल सकते हैं। वाई अक्ष में इसको रखे हैं। ठीक है, उसके बाद इसको मॉडिफायर, यह वाला मॉडिफायर इसका ख़त्म कर दिए। ठीक है, क्रॉस कर दिए। उसके बाद डेटा प्रॉपर्टी में जाएंगे और इसमें अब अप्लाई कर देना है आपको ऑटो स्मूथ। तो देखेंगे, अगर इसको ध्यान से देखेंगे तो इसमें मॉडिफायर है, उसमें मॉडिफायर नहीं, उसमें ऑटो स्मूथ है। तो दोनों का जो एजेस की जो मतलब वैल्यू है दोनों शार्प है। ठीक है, मतलब दोनों इसमें लंबे और थोड़ा तेज़ धार
की तरह है, ठीक है। तो इसमें भी है और इसमें भी, यानी दोनों में एजेस जो है शार्प हैं, ठीक है। अब इसमें क्या करेंगे, अब इसमें एक में इसमें सब डिवीजन सरफेस इसमें जब ऐड करेंगे तो आपको पता करेंगे कि दोनों में क्या अंतर होता है। तो चलिए सबसे पहले इसमें ऐड कर लेते हैं सब डिवीजन सरफेस, ठीक है। मॉडिफायर वाले ऑप्शन में जाएंगे और आपको ऐड मॉडिफायर में प्रेस करना है। उसके बाद ये रहा नीचे में सब डिवीजन सरफेस, इसमें जैसे प्रेस करेंगे तो इसका आकार कुछ इस तरीक़े से हो चुका है। अगर इसका थोड़ा सा इसको नंबर बढ़ा के देखेंगे तो थोड़ा सा कुछ बेहतर होगा। चलिए 1 है तो इसको चलिए लेवल को बढ़ा दें 2, ठीक है इतना, हाँ। तो कुछ इस टाइप से इसका आकार बन चुका है। अब रहे क्या इसमें जो मॉडिफायर इसमें ऐड करके जो रखे हैं, तो इसमें अब सब डिवीजन सरफेस इसमें ऐड करके देखते हैं कि इसमें अब क्या अंतर होता है। तो इसको भी मॉडिफायर ऐड कर लेते हैं सब डिवीजन सरफेस। इसमें ऐड करने के बाद अगर आप देखेंगे तो उसमें वो वाला जो था ऑटो स्मूथ और ये है मॉडिफायर वाले, इसका लेवल अगर बढ़ा देंगे तो देखिए इसका जो शार्प है एजेस बिल्कुल मतलब स्मूथ हो चुका है, ठीक है। लेकिन इसका आकार में कोई चेंजिंग नहीं आया है। तो साफ साफ इसका रीज़न ये है कि इसमें मॉडिफायर ऐड करके जो रखे थे इसलिए। देखना व्यू पोर्ट इसको ऑफ किया तो देखिए अब आपको शार्प नज़र आ रहा है। इसको जैसे ऑन करेंगे तो देखना ये बिल्कुल एजेस जो इसका शार्प जो था वो ख़त्म हो चुका है, स्मूथ हो चुका है सब डिवीजन लगाने के बाद। और इसमें ऑटो स्मूथ वाले में अगर देखेंगे तो कुछ इस टाइप से इसका शेप बिगड़ चुका है। तो आप लोग को मालूम चल गया कि दोनों में अंतर बहुत है, ठीक है। तो अंतर ये होता है कि मॉडिफायर लगाने से इसका जो एजेस मॉडिफायर लगाने के बाद इसमें सब डिवीजन लगाएंगे तो शार्प होगा, ठीक है। लेकिन इसका आकार में कोई मेल्टिंग नहीं होगा। तो जिसमें कि हम लोग क्या बोलते हैं एज स्प्लिट मॉडिफायर ऐड करके जो रखे थे, तो अप्लाई करके जो रखे थे, तो इसमें क्या होता था अगर एडिट मोड में जाएंगे टैप प्रेस करके तो देखना ये जो सब के सब इसका फेस जो है सब के सब 90 डिग्रीज में है और सबको हटा सकते हैं, मतलब एक सबको अलग कर सकते हैं, इसका पोर्शन चेंज कर सकते हैं। अगर शिफ्ट दबा के इसको चलिए इसको सबको पकड़ अगर हटा दूँ तो देखना ये सब के सब हट रहा है। क्यों? क्योंकि ये सब के सब 30 डिग्री से ऊपर है, 90 डिग्री में है। और हम लोग वहाँ अप्लाई क्या करके रखे थे मॉडिफायर में 30 डिग्री से ऊपर वाले। तो सबको ये अलग अलग क्या कर रहे हैं, सब डिवीजन कर रहे हैं। इसलिए आप इसका जो शार्क है कोने, ठीक है, तेज धार इसका ख़त्म हो चुका है और उसमें ख़त्म नहीं हो रहा था। क्यों? क्योंकि उसमें एक ही ऑब्जेक्ट बन के था। तो अगर इसको और अच्छी तरीक़ा से समझने के लिए सबसे और एक ऐड कर लेते हैं सिलेंडर को, ठीक है। और इसको सिलेंडर ऐड करने के बाद इसको फिर से आप इसको डुप्लीकेट कर लीजिए, ठीक है। शिफ्ट प्लस डी प्रेस करके इसको डुप्लीकेट कर लीजिए और आपको अच्छे से समझ में आ जाएंगे, ठीक है। तो अब अगर इसको फिर से सब डिवीजन ऐड करेंगे तो देखना ये पकौड़ा बन चुका है, ठीक है। मतलब इसका आकार कुछ इस टाइप से हो चुका है। अगर इसको क्या करते हैं लेवल को बढ़ाएंगे तो कुछ ठीक हो रहा है, लेकिन उतना नहीं हो रहा है जितना सोच रहे हैं। और इसमें भी आप क्या करेंगे सब डिवीजन ऐड करेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले आपको एडिट मोड में जाना है। एडिट मोड में जाने के बाद नीचे ऊपर से अब इसका फेस जो है इसका डिलीट कर सकते हैं आसानी से। क्यों? क्योंकि 90 डिग्री में और ये तो एडिट मोड से डिलीट कर ही सकते हैं ना, ये तो नॉर्मल सी बात है। उसके बाद दोनों तरफ से खोखला हो चुका है, यानी एक पाइप बन चुका है। अगर आप इसमें देखेंगे तो ऐड मॉडिफायर में इसको सब डिवीजन ऐड करेंगे तो देखना इसका जो एज जो है इसका बिल्कुल स्मूथ हो चुका है, ठीक है। उसके हिसाब से यानी अगर ऊपर से भी ख़त्म कर दिए नीचे से भी ख़त्म कर दिए तो स्मूथ हो चुका है। तो उसी टाइप से उसमें भी हो रहा था। क्यों? उसमें अलग अलग फेस जो थे इसलिए उसका शार्प कोना ख़त्म हो रहा था। जितना अलग रहेगा तो उतना अच्छी तरीक़े से होगी। देखना इसमें ऊपर में था तो ढक्कन इसका बिल्कुल मेल्ट बना दिया, इसमें नहीं था तो इसका कोने को सिर्फ शार्प किया एजेस को। तो बस यही सिस्टम उसमें भी अप्लाई हो रहा था। अगर आप लोग को समझ में आ रहा है तो ठीक है, नहीं आ रहा तो मैं फिर से बताऊँगा, कोई दिक्कत नहीं है। और मुझे लगता है कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, ये जो व्यू पोर्ट डिस्प्ले में जो दिख रहा है इसको सबसे पहले डिलीट करना पड़ेगा। उसके लिए कीबोर्ड में आपको ए प्रेस करना है। उसके बाद सब के सब सेलेक्ट हो जाएंगे। उसके बाद एक्स दबा के इसको डिलीट कर देना है। उसके बाद माउस का राइट दबा के मैश में जाना है, एक सिलेंडर को ऐड कर लेना है। उसको थोड़ा सा स्किल कर लेते हैं और थोड़ा सा इसको क्या करेंगे एडिट मोड में जाएंगे। एडिट मोड में जाने के बाद आपको क्या करना है, ऊपर वाले फेसेस को सेलेक्ट करना है। उसके बाद ई प्रेस करना है। उसके बाद आपको क्या करना है एस प्रेस करना है। फिर से आपको ई प्रेस करना है, ठीक है। ई प्रेस करने से
फिर से रुक जाना है क्योंकि यहाँ पर एक लोप कट लग जाएगा। उसके बाद फिर से इसको ऊपर करेंगे, फिर से यहाँ एक लोप कट लग जाएगा ई प्रेस करने के बाद। उसके बाद थोड़ा सा और बढ़ा लेता हूँ। उसके बाद एस प्रेस करके इसको थोड़ा सा फैला देते हैं, स्किल कर लेते हैं। उसके बाद आई प्रेस करके इसको इंसर्ट कर देंगे, मतलब इंसर्ट कर देंगे। उसके बाद ई प्रेस करके फिर से इसको बाहर कर देंगे। एक छोटी सी एक क्या बोलते हैं ऑब्जेक्ट बनाए हैं जो सिर्फ आप लोग को समझाने के लिए। उसके बाद इसको सेट स्मूथ कर देना है राइट दबा के। सेट स्मूथ करने के बाद अगर आप देखेंगे तो इसका शेप फिर से ख़राब हो चुका है। तो इसको ठीक करने के लिए ऐड मॉडिफायर वाले ऑप्शन में जाएंगे, फिर से एज स्प्लिट मॉडिफायर इसमें ऐड करेंगे। जैसे ऐड करेंगे तो फिर से ये देखिए ठीक हो चुका है, लेकिन इसका जो रिंग था, मतलब एज जो था, जिसे लोप कट बोलते हैं, जो लगाते हैं, जो रिंग जो था वो नहीं दिख रहा है। तो इसको सार का एजेस नहीं दिख रहे हैं, तो इसको दिखाने के लिए एडिट मोड में जाएंगे। एडिट मोड में जाने के बाद और इसको शिफ्ट दबा के इसको जो एज जो है इसको सेलेक्ट कर लेना है। दबा के रखेंगे तो सेलेक्ट होते जाएंगे, ये आप लोग को मालूम है, लेकिन उसके लिए यहाँ एजेस वाले ऑप्शन में सेलेक्ट कर लेना पहले, उसके बाद इसमें प्रेस करना, ठीक है, तभी होगा। तो इसको दबा के रखेंगे तो ये सेलेक्ट होते जाएंगे और उसके बाद शिफ्ट प्लस ऑल्ट दबाएंगे तो ये सब के सब सेट हो जाएंगे। उसके बाद आपको जाना है कहाँ पर, जो दिख रहा मार्क शार्क वाले ऑप्शन में इसको प्रेस करेंगे तो ये आपको मार्का दिख रहा होगा। तो इसमें अब देखेंगे तो ये प्लेन नहीं हुआ, यानी कि जो अब उस समय जो दिख रहा था प्लेन बिल्कुल, अब देखेंगे तो ऊंचा नीचा दिख रहा है, क्योंकि इसमें अब लोप कट हम लोग इसको दिखा रहे हैं। जो सार का एजेस है इसको अगर ऑफ करेंगे तो देखिए ये फिर से प्लेन हो चुका है, और फिर से इसको टिक करेंगे तो फिर से आपको दिख रहा होगा, यानी कि बिल्कुल परफेक्ट ऑब्जेक्ट बन चुका है। तो आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा, वीडियो कैसा लगा, ठीक है। और अगले वीडियो क्या बोलते हैं जियोमेट्री नोड में है, जो कि बहुत अहम है, आप लोग इसको ज़रूर देखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।